फास्टिंग तो इट इज़ ओवरऑल, जैसे हमारे मज़हब में भी लिखा है एंड इट हैज़ बीन प्रूव्ड आल्सो, ये बेनिफिशियल है बॉडी के लिए। बिल्कुल। दैट फास्टिंग हेल्प्स यू। आजकल कॉमन प्रॉब्लम है ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो इन चीज़ों में जब हम ये बैलेंस्ड लेते हैं, फ्लूइड और डाइट भी लेते हैं, तो यू विल बी मोर हेल्दी। आप सबका खैर मकदम है खैबर आज की मुलाकात की रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में। जैसा कि आप सब जानते हैं, रमज़ान में हमारी जो डाइट है वो काफ़ी चेंज हो जाती है, तो उस वजह से बॉडी में काफ़ी चेंज होती है, काफ़ी एडजस्टमेंट्स होती है। इसी सिलसिले में आज हम करेंगे डिस्कस किडनी हेल्थ को, और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, हु इज़ अ नेफ्रोलॉजिस्ट। सो डॉक्टर अशरफ, आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो किडनी हेल्थ है, काफ़ी रमज़ान में काफ़ी हम लोग कन्फ्यूजन्स होते हैं, बिकॉज हमारा डाइट चेंज हो जाता है, लंच का टाइम कुछ और होता है, डिनर का टाइम कुछ और होता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या इससे सच्ची में बॉडी में कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं? नहीं, ओवरऑल तो अगर नॉर्मल इंसान पे देखें तो इट हैज़ ऑल पॉजिटिव इफेक्ट्स। जी। हाँ, और आजकल का सिनेरियो देख के कि ओबेसिटी, बाकी चीज़ें जो डिजीज़ आई हैं, उनमें तो फास्टिंग का तो पॉजिटिव इफेक्ट ही है। इफ़ यू रिलेट इट टू द किडनी डिजीज़ पेशेंट्स, उनके लिए देन इट इज़ टू बी कैटेगराइज्ड। कौन सी किडनी डिजीज़, कुछ डिजीज़ हैं जहाँ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। जी। किडनी डिजीज़ तो मुख्तलिफ किस्म की है। हाँ। एक जो कॉमन आजकल चल रहा है टॉपिक दुनिया भर में, वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। जी हाँ। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वो होती हैं जहाँ जो पेशेंट के गुर्दे हैं उन पे डैमेज हुआ है, और जो डैमेज का है दैट हैज़ स्टार्टेड मोर देन 3 months बैक, और वो डैमेज कुछ परमानेंट है, जो रिवर्सिबल सारा नहीं है, दैट इज़ क्रॉनिक किडनी डिजीज़। दूसरा डैमेज होता है किडनी में जो एक्यूटली हो गया वो रिवर्स हो जाएगा, दैट इज़ एक्यूट किडनी। उतना ज़्यादा नहीं कंसर्न, मेन कंसर्न है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या सीकेडी जिसको बोलते हैं। उन पेशेंट्स का थोड़ा इशू रहता है जी। फास्टिंग में, कि क्योंकि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट, इनका डाइट भी जो है वो बड़ा बैलेंस्ड होना चाहिए, और उनका फ्लूइड इनटेक भी बैलेंस होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है क्रॉनिक किडनी डिजीज अगर पेशेंट है, इसका कौन सा स्टेज है क्रॉनिक किडनी डिजीज का। जो किडनी में डैमेज होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज में, उसको हम डिवाइड करते हैं 5 स्टेजेस में, कि कितना डैमेज हुआ, 10% हुआ, 20-30% हुआ, उस हिसाब से देखते हैं। एक स्टेज आता है, जैसे हम बोलते हैं स्टेज 3 तक। मान लीजिए अगर 100% काम करनी चाहिए किडनी, अगर ये करती है से 30% से नीचे जो काम करते हैं पेशेंट, जिनके गुर्दे करते हैं, उनको तो दे आर नॉट सपोज टू गो फॉर फास्टिंग। उनके लिए इट्स नॉट रिकमेंडेड। अब जो स्टेज 2-3 है, 2 तो जा सकते हैं, हम बोलते हैं अगर 60-90% करता है, या इवन 50-60% भी करते हैं काम गुर्दे, वो जा सकते हैं, वो फास्टिंग रख सकते हैं विद सम प्रिकॉशंस। ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं यही बोलूँगा, दे शुड, जिनको थोड़ा सा भी किडनी फंक्शन डिरेंज है, क्योंकि एक तो कॉमन नोशन है इसका क्रिएटिनिन थोड़ा रेज है, लेकिन वो क्रिएटिनिन अगर मान लीजिए अब मेरे में है 1.4, आपकी ये है 1.4, ये आपका 1.4 डिफरेंट है, मेरा 1.4 डिफरेंट है। ये 1.4 डिनोट नहीं करता है कि किडनी कितनी फंक्शन करती है, आप में और मेरे में यूनिफॉर्म नहीं है, फैक्टर्स डिफरेंट है। ओह दैट इज डिफरेंट। सो उससे हम निकाल लेते हैं उसी क्रिएटिनिन से कि इसकी किडनी कितनी फंक्शन करती है, जिसको हम जीएफआर बोलते हैं। वो डिफरेंट, वो बॉडी फ्रेम देख के या क्या है उसी पे देखते हैं। वो नेफ्रोलॉजिस्ट देख के ही बोलेगा ये कौन सा स्टेज है, किडनी डिसफंक्शन जो हुई है कौन सा स्टेज, उस हिसाब से वो फिर करेगा कि वेदर पेशेंट ये फास्ट के लिए जा सकता है कि नहीं। उसमें हम जनरली बोलते हैं कि स्टेज 2-3 तक तो वो जा सकते हैं, बट विथ डेफिनेटली a caveat is that he has to consult nephrologist who would advise him कि क्या करना है। अब क्या करना है उसमें बहुत सारी चीजें आती है, एक तो डाइट में जी, दूसरा जो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स हैं, जो मान लीजिए स्टेज
2 या 3 है और इवन 3A 3B हम इसको बोलते हैं, 3 को हम डिवाइड करते हैं। तो उसमें तो ये देखते हैं कि इसकी बहुत सारी मेडिकेशन चलती हैं, तो नेफ्रोलॉजिस्ट उनको अगर ये फास्टिंग के लिए जा रहा है उनको एडजस्ट करता है। देयर आर सम मेडिकेशंस विच वी हैव टू एडजस्ट कि इसकी हाइड्रेशन स्टेटस क्या रहते हैं, क्योंकि इसमें तो वैसे भी कम हो जाए। इनको कुछ स्टेजेस आते हैं जिसमें हम फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट करते हैं इन पेशेंट्स को, और अगर रमज़ान में ऑलरेडी फास्टिंग है तो उसको फ्लूइड वैसे भी रह तो कुछ स्टेजेस आते हैं, जैसे मैंने कहा बिलो 30% GFR तो दे विल नॉट गो फॉर इट, उनके लिए रिस्क हो जाएगा। जो 3 का है उनको तो वॉच करना पड़ेगा। उनके कुछ मेडिसिन होते हैं जिनको हम बोलते हैं मान लीजिए डायरेक्ट क्या कुछ जिनसे पेशाब आता है, उनको मे भी डॉक्टर साहब बोले ये सुबह नहीं शाम को मतलब मेडिसिन की एडजस्टमेंट हो जाए। और भी क्योंकि कॉमन कारण जो है जिससे किडनी फेलियर हो जाता है उसमें नंबर 1 इज डायबिटीज जी। तो मतलब 40-50% जो कॉमन रीजन है ऑफ क्रॉनिक किडनी दैट इज डायबिटीज, और उनकी बहुत सारी मेडिकेशन चलती है तो उनको भी एडजस्ट करना पड़ता है। दूसरी कॉमन कॉज जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज का वो हाई ब्लड प्रेशर। Then there are other causes। ये 2 अगर मिलाएं ये 2/3 ऑफ CKD पेशेंट्स यही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये जो ये पेशेंट्स होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, ब्लड प्रेशर, बिकॉज ये हमारे मतलब जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं जो स्टेज पे काफी कॉमन बन चुका है। Yeah, it is very common। तो ऐसे में जो पेशेंट्स है आई हैव सीन दे डू फास्ट, बट क्या कोई प्रिकॉशन है पर्टिकुलरली उनको जो उनको लेना चाहिए? नहीं, मैं बोलूंगा अगर डायबिटिक भी फास्ट रख सकता है, लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है किस स्टेज में इसका डायबिटीज, और डेफिनेटली ही शुड नॉट फास्ट ऑफ हिज ओन। जो भी डॉक्टर साहब उनको देखते हैं उनसे बात करें, क्योंकि एक तो मेडिकेशन वो एडजस्ट करेंगे। आजकल कुछ ऐसी मेडिकेशंस आती हैं जो किडनी में भी फायदा देते हैं, डायबिटीज को भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन इस पीरियड में हो सकता है डॉक्टर साहब उनको रीएडजस्ट करे उन मेडिकेशन को जी। उनका ये बेनिफिट होने के बजाय नुकसान हो जाए अगर वो ऐसे फास्ट करे वो खाए। Definitely they have to consult nephrologist or some concerned physician with it। अब जो एक नॉर्मल इंसान है उनका वाटर इनटेक काफी कम हो जाता है which can result in various problems। तो आपको क्या लगता है ऐसे जो है वाटर इनटेक ये बैलेंस कैसे करे एक इंसान? देखिए नॉर्मली हम बोलते हैं एक बंदे को कम से कम मिनिमम 3 लीटर तो लेनी है वाटर, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है कि जैसे आप यहाँ रूम में काम करते हैं, दूसरा बंदा रोड पे करता है लेबर ही स्वेटिंग, या कोई ये वार्म एनवायरनमेंट में करता है उसके लिए तो और ज्यादा नीड है, आपके लिए थोड़ा कम पड़ेगा। लेकिन बेसिक नीड तो उतना हम बोलते हैं कम से कम 10 गिलास पानी ले तो इट इज परफेक्ट, या कम से कम 1.5 लीटर 1.25 लीटर अगर पेशाब किसी का है मीन्स इज किडनीज आर फ्लशिंग, जो भी उसको टॉक्सिक मटेरियल निकालना वो निकाल रहे हैं। अगर इसमें पानी कम हो जाए तो ऑब्वियसली वो डिहाइड्रेटेड स्टेट होती है, उसमें तो प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन जो नॉर्मल बंदा हो अगर वो सुबह सहरी पे और शाम को इफ्तार पे कंपनसेट कर दे वो फ्लूइड तो इट डजंट मैटर, ही कैन बी हेल्दी एंड इन फैक्ट इट विल बेनिफिट हिम। तो अक्सर जो हम ये कंप्लेंट्स देखते हैं जो रमज़ान के दौरान काफ़ी लोग बोलते हैं UTI हो जाता है, बैक पेन हो जाता है, तो ये सब हम एसोसिएट कर सकते हैं कि इस मतलब ये जो वाटर इनटेक का है इसमें कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए जितना लोग एट्रीब्यूट करते हैं उतना नहीं है जी। मैं सच बोलूं ओवर एट्रीब्यूट, हाँ ये ओवर एट्रीब्यूटेड, या तो कुछ गलत ना लगे, मेनी पीपल डोंट वांट दे कम टू अस कि जाए डॉक्टर साहब हमें सर्टिफिकेट दे ना रखें, ऐसा कुछ नहीं है। फास्टिंग तो इट इज ओवरऑल जैसे हमारे मजहब में भी लिखा है एंड इट हैज बीन प्रूव्ड आल्सो, ये बेनिफिशियल है बॉडी के लिए, दैट फास्टिंग हेल्प्स यू। आजकल कॉमन प्रॉब्लम है ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो इन चीज़ों में जब हम ये बैलेंस्ड लेते हैं फ्लूइड और डाइट भी लेते हैं तो यू विल बी मोर हेल्दी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, हमें डाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हेल्दी आदमी भी खाए, जो हम खाते हैं गलत करते हैं हम, जैसे अभी हमें इफ्तार है, इफ्तार के टाइम और फीडिंग वी टेक थोड़ा सा वी टेक लॉट ऑफ दिस टुगेदर, उसमें तो ज्यादा तो अगर वो वी शुड अवॉइड जो फ्राइड फूड्स हैं वो कम करने चाहिए, सॉल्ट कंटेंट जिसमें ज़्यादा वो अवॉइड करना चाहिए खासकर सहरी में, क्योंकि जितना सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा हो उतनी आपको दिन भर प्यास लगेगी, जितना हाई शुगर कंटेंट हो उतने ज़्यादा प्यास लगेगी, और वो तो वैसे भी ओबेसिटी करता है हाई शुगर। तो यू हैव टू टेक ए बैलेंस डाइट और काफ़ी फ्लूइड लेना चाहिए, और जो भी हम बोलते हैं फ्लूइड लो, मैनी पीपल व्हाट दे डू
जैसे अभी सहरी हुई या इफ्तार हुआ, दे टेक कोल्ड ड्रिंक्स which is not recommended, which goes against the norm, और that is again मैं बोलूँ एक हिसाब से वो ऑलमोस्ट ज़हर है किडनीज के लिए। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ इन एनी वे, चाहे ये डायबिटीज रिलेटेड हो, किडनी हेल्थ हो या हार्ट के लिए हो। ये तो हमारी जो ये यूथ है, दे आर इंक्लाइन टू इट, दे शुड ट्राई टू अवॉइड। या जो ये जंक फूड लेते हैं और उसमें जो ट्रांस ये फैट्स होते हैं वो फैट होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं बॉडी के लिए, तो दोस्त और बेस्ट रहता है हम अगर मीट तो ये प्रोटीन ले, लीन प्रोटीन ले, फिश ले, चिकन ले, जो रेड मीट है वो थोड़ा कम ले, वो बॉडी के लिए ठीक है। वो क्योंकि किडनीज के हिसाब से अगर देखें, किडनीज में मेन लोड जो पड़ता है वो प्रोटीन से पड़ता है। सो इफ यू टेक ए हैवी प्रोटीन डाइट, उससे तो किडनीज पे लोड पड़ता है, दैट कैन इफेक्ट किडनी फंक्शन। तो इसीलिए हम बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं थोड़ा सा भी किडनी डिस्फंक्शन होता है किसी को, हम बोलते हैं इसको कि वो थोड़ा प्रोटीन कम कर ले, मीट कम खाए, चिकन हफ्ते में 2 या 3 बार ही खाए, डिपेंड करता है कौन सा स्टेज, कौन सा लेवल है। फ्रेश फ्रूट्स खाए, वो ये भी फ्रूट्स तो हम वैसे भी अलाउ करते हैं, एक्सेप्ट कुछ किडनी डिजीज स्टेजेस आते हैं लेटर ऑन वेयर पोटेशियम के राइज होने का डर हो, देन वी रेस्ट्रिक्ट देम। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से। फ्रूट्स वी गिव देम सम पर्टिकुलर फ्रूट्स, लो इन दिस पोटेशियम फ्रूट्स, वो भी कुछ but generally it's suggested कि fruits हाँ, fruits one should take, fresh fruits, fresh vegetables, these are good for body, good for our kidneys also, normal kidneys के लिए। पानी का ध्यान रखें, डाइट में ये खाएं, और you should have good exercise, exercise is good for kidneys। एक तो उससे हमारी ये obesity नहीं होगी, blood pressure नहीं होगा, we feel mentally fresh, stress नहीं होगा, और किडनीज और रमजान में तो पर्टिकुलरली मैंने ऐसा काफी लोग बोलते हैं कि इसमें अगर लाइक एक्सरसाइज नॉर्मली करते हैं, इस टाइम पे नहीं करते बिकॉज़ थकान वगैरह। वो डिपेंड करता है, जिनको करनी होती है वो करते हैं। मतलब जब इफ्तारी के बाद क्या करते रहते हैं जी, यू स्टिल हैव, यू जस्ट टेक 15 मिनट्स। अगर किसी को करनी हो 15 मिनट्स में क्या करना, थोड़ा यू कैन हैव माइल्ड बिट ऑफ एक्सरसाइज जो उसके रूटीन से। तो अभी आपने बात की ना किडनी लोड की, तो अभी जैसे ईद आने वाली है, तो आप 1 महीने के लिए हम लोगों ने बिल्कुल वो एक पर्टिकुलर टाइम पे खाया एंड देन वी हैव नॉट एक बनाया रूटीन। तो ऑन ईद यूजुअली वी ईट अ लॉट, ठीक है, तो उससे कोई पर्टिकुलरली कोई प्रिकॉशन है ताकि किडनी पे एक साथ वो लोड ना पड़े ऑल ऑफ अ सडन? नहीं, प्रिकॉशन नहीं है। मैं ये बोलूँ जैसे रमजान क्यों हमें ऊपर वाले ने ये मेहरबानी किया है, रमजान रखा हमारे लिए फॉर आवर बेनिफिट ओनली। बिल्कुल, ये बॉडी को कंडीशन करता है और हमारे ब्रेन को भी कंडीशन करता है नॉर्मल। अगर हमने बनाया अपनी बॉडी को बेटर रखने के लिए, हमने वो चीजें अवॉइड की एक्सेस में, तो व्हाई डोंट वी फॉलो इट लेटर ऑन टू कीप हेल्दी। अब एक साथ ही हमने जैसे हम लिमिट में खाते थे, लिमिट में और एक्सरसाइज भी करते थे, अपनी सेहत ठीक हो रही थी, पानी भी एडजस्ट करते थे, फिर ठीक है यू टेक लॉट ऑफ फ्लूइड, वाटर लें तो अच्छी बात, लेकिन एक साथ भी हम खाते हैं लॉट ऑफ ये प्रोटीन कंटेंट, वो भी अच्छा नहीं है ना। वो हैवी लोड देना किडनी, वो ठीक बात नहीं। यू हैव इट, यू एंजॉय इट, लेकिन वो एक साथ जितना फिर वो करते हैं वो ठीक बात नहीं है, वो ओवरऑल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अब इन दिनों इनमें कंट्रोल में रहता है, फिर एक साथ ही वो सब करते हैं। सर, तो मैं जानना चाहूंगी ऐसी कोई पर्टिकुलर टिप्स है जो इन जनरल और पर्टिकुलरली रमजान, ईद, इन सबको ध्यान में रखे एक इंसान को एक हेल्दी किडनी फंक्शन जिससे वो मेंटेन हो?
नहीं, जैसा मैंने पहले ही कहा, हेल्दी किडनी फंक्शन के लिए एक तो योर ईटिंग हैबिट्स, उसमें तो नंबर 1 है, डोंट अलाउ योरसेल्फ टू बी डिहाइड्रेटेड। पानी काफी मिकदार में लो। अब ठीक है, यू हैव रमजान, ड्यूरिंग डे टाइम यू डोंट टेक, लेकिन इफ्तारी के बाद और सहरी पे काफी पानी लो, कंपनसेट करो, वो काफी बेनिफिट देगा। और जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो खाओ, वेजिटेबल्स खाओ जितना आप। अगर सहरी में आप नॉर्मल किडनी फंक्शन भी है, माइल्ड किडनी डिरेंजमेंट भी, इफ यू टेक फ्रेश फ्रूट्स, और उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो बेनिफिट ही है। और ये जो है ना प्रोसेस्ड फूड जो हम लाते हैं आजकल, वो टोटली अवॉइड करें। उसमें काफी सॉल्ट कंटेंट होते हैं, उनके फैट कंटेंट भी है, वो काफी टॉक्सिक वाले होते हैं, वो अवॉइड कर लें। आजकल हम देखते भी है अक्सर एड्स वगैरह के थ्रू इफ्तार प्लेटर वगैरह, एंड आई सी अ लॉट ऑफ अनहेल्दी फूड। फिश खाएं, चिकन खाएं, दैट इज गुड, यू हैव इट। ये नहीं कहते हैं मत खाओ, एंजॉय इट, लेकिन जो जैसे वो बहुत ज्यादा पकोड़े तले हुए चीज, यू टेस्ट इट, दैट इज ओके, बट वो एक्सेस में नहीं, दैट इज नॉट गुड फॉर यू, दैट इज नॉट गुड फॉर किडनीज, बिकॉज दीज थिंग्स लीड टू, इनसे ओबेसिटी होती है, इनसे ब्लड प्रेशर होता है, इन्हीं से डायबिटीज होता है। और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज तो सबसे कॉमनेस्ट काजेज हैं फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज, तो यू अवॉइड इट। किसी को स्टोन डिजीज होती है, छोटी सी पथरी होती है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं, यू कैन हैव फास्टिंग, लेकिन सुबह शाम काफी फ्लूइड लो। लेकिन अगर किसी को रिकरेंट स्टोन्स होते हैं, बहुत ज्यादा स्टोन है फ्रीक्वेंटली, मे बी वो डॉक्टर साहब से बात करें, ही कैन एडवाइज यू, मे बी उसको वो रेस्ट्रिक्ट कर ले कि आप मे अवॉइड, और व्हाट प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक। और उन पेशेंट्स के लिए भी ये भी है कि अगर किसी को छोटी वो 2 mm 3 mm, वो आजकल ये अल्ट्रासाउंड करके आते हैं, 2 mm उसने कहा क्या था, इससे खर्च है, वैसे कुछ नहीं है, वो इतना है कि आपने वैसे भी पानी कम पिया, पानी बहुत ज्यादा लो, कुछ नहीं होता है उनके लिए। तो ये नहीं है कि आप बोलेंगे फास्ट मत रखो। बट वो ऐसा हो जाता है कि जब कोई डॉक्टर या कोई ऐसा अल्ट्रासाउंड, जैसा आपने बोला कि वही 2 mm है, बट पैनिक हो जाते हैं। मैं सच बोलूं, जब हम करते थे अपने डिपार्टमेंट में ऐसे अल्ट्रासाउंड पेशेंट्स को, वी वुड मेनी टाइम्स टेल देम आप पानी खूब लो, ये बोलते भी नहीं थे, क्योंकि या तो उनको क्योंकि वो पैनिक, वो बोलते हैं स्टोन गए, वो तो कुछ नहीं होता है। और फिर वो बेचारे आते हैं महीने में ही 4 अल्ट्रासाउंड करके, एक देता 3 mm, दूसरा देता है 2.5 mm। तो मैंने ऐसे भी होते हैं जो उनको बोलते भी नहीं, हालांकि बहुत सारे आप बोलते हैं, उनको कोई घबराने की बात नहीं, कुछ नहीं, जस्ट पानी ले खूब ज्यादा। स्टोन कोई 5 mm से ज्यादा बड़ी और खासकर वो ओबस्ट्रक्ट करती हो, वो सिग्निफिकेंट बनती है। और जो आप बोलते हैं इन्फेक्शन हो जाता है, आपने एक क्वेश्चन उठाया था, जिनको यूटीआई होता है, उनके लिए ये कोई नहीं है। वो यूटीआई में ये भी है, हम बोलते हैं कि इनको पानी खूब पिलाना चाहिए, क्योंकि फ्लशिंग जितनी ब्लैडर की हो जाए, यूरिनरी ट्रैक की हो जाए, उतना अच्छा। वो सुबह शाम पानी खूब पी लें तो उसमें कुछ नहीं, यूटीआई क्यों होगा। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें होती है जो हम ऑफन देखते हैं ऐसी, तो इसमें वो अपने घरेलू नुस्खे हम लोग अक्सर यूज करते हैं, बबरे कतीर बढ़िया, उसमें क्या है। तो ये सब चीजें कितनी हेल्पफुल रहती है, अच्छी है। जैसे कतीर वगैरह कुछ है, उनमें तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ठीक रहता है। एक तो वो फ्लूइड भी आता है, 1 गिलास तो पानी ले ही लेते हैं उसके साथ, या वो क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं घरेलू नुस्खे नहीं, गो टू अ डॉक्टर, व्हिच इज राइट एज वेल, बट किस हद तक ये चीजें तो दीज आर प्रूव्ड, इनमें तो कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं है इनका कोई। हाँ, वो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच पीपल टेक, जो हमने देखी हैं। आई डोंट वांट टू नेम, आई डोंट वांट टू पास कई रिमार्क्स अगेंस्ट सम अदर, लेकिन मैं यही बोलूंगा वो चीजें, वो दवाई खाएं जो प्रूव्ड हो। जी हाँ, क्योंकि हम जो दवाई लिखते हैं या दूसरे मेरे कोई डॉक्टर साहब लिखते हैं, हमें पता अगर हम पैरास्टामोल भी देते हैं, इसमें कितना साइड इफेक्ट है और कितने को हो जाएगा, क्या है इसको, तो काफी ज्यादा वो स्टडीज हुई हैं। लेकिन कुछ चीजें लोग खाते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट उनका बहुत ज्यादा होता है, सब बीमारियां दूर, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और उनकी साइड इफेक्ट हम डिपार्टमेंट्स में देखते हैं। फिर वो चीजें प्लीज अवॉइड करें। अगर वो इतना होता, जो दुनिया के बड़े बिग गन्स हैं, वो तो फिर वही चीजें खाते हैं, वही चीजें, वही देखना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन था, एंड आई होप जो ये लोग देखेंगे, ऑफन उनके कई सारे टेबूज होंगे, वो सारे। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग हियर, जी हाँ, वो ये है कि यूथ के लिए खासकर और ओवरऑल सब लोगों के लिए, प्लीज सेल्फ मेडिकेशन बंद करें। जी, जो ऑन द काउंटर जो मेडिकेशन लेते हैं वो अवॉइड करें, क्योंकि किडनी डिजीज हमारे जो कम्युनिटी में जो वन ऑफ द कॉमन कॉजेज इज सेल्फ मेडिकेशन।
डॉक्टर साहब ने कभी किसी को कोई पेन हुआ था, थोड़ी सी टैबलेट लिखी, अब बंदे को कभी भी पेन कुछ भी होता है वो खुद ही ले, जो सोसाइटी जैसे सुबह वो घर पे होती है और दूसरे को भी सजेस्ट करते हैं कि मेरे डॉक्टर ने ये दिया डॉक्टर को पीडी या प्राइवेट है क्या ये दवा पर एंड ही गेट्स रिलीफ, बट व्हाट ही गेट्स इनसाइड वो हम नहीं जानते, वो उसको फिर पता चलता है महीने बाद या 2 महीने बाद प्रॉब्लम वर्स हो जाता है। इसलिए वो चीजें अवॉइड कर ले। जब हम इतना करते हैं, मैं जस्ट कॉमन लोगों के लिए बोलता हूँ, ये हमें कोई मकान में अगर कलर लगाना करना हो या कोई टाइल लगानी हो, पूरे जगह जाते हैं, काइटनेस क्या है वो पूरी ना वो सर्वे करके लगाते हैं। हाँ। लेकिन जब अपने हेल्थ की बात होती है इसमें तो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लिटरेट कम या लिटरेट, लेकिन हेल्थ के लिए तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बेसिक डिजीज पे ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशन लेनी है, थोड़े से मामूली किडनी डिजीज के लिए मामूली टेस्ट, यूरिन टेस्ट और किडनी फंक्शन हमें तकरीबन 90% देता है बंदे के बारे में, इसको क्या प्रिकॉशन लें। स्टे हेल्दी, टेक हेल्दी डाइट, हैव healthy lifestyle and your kidneys will be healthy. Thank you so much sir, I'm sure ये conversation काफी helpful रहेगा। ये हमारे sponsors की तरफ से गिफ्ट है। Thank you very much.